हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ चैप्टर फर्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट का, जिसका टाइटल है अ लेटर टू गॉड। लिखा है जीएल फ्यूंटेस ने। इस स्टोरी के अंदर हमें लेंचो नामक एक व्यक्ति बताया गया है। स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें पहले बताया गया है कि एकमात्र मकान है जो कि हिल टॉप पर लेंचो का है, और वो ऊंचाई पर से अपने फील्ड्स की ओर देख रहा है और उम्मीद कर रहा है कि बरसात हो जाएगी। हालांकि उसकी पत्नी उसे अंदर खाना खाने के लिए आवाज़ दे लेती है। इतने में ही वो खाना खाने बैठते भी नहीं है कि बरसात शुरू हो जाती है। और बरसात को देख करके लेंचो इतना खुश होता है कि अपने बच्चों से कहता है कि ये बरसात नहीं है, ये सिक्के हैं पैसों के। इसका कारण ये है कि निश्चित रूप से बरसात के माध्यम से फसलें पकेंगी, पनपेंगी और पैसा आएगा घर में, इसलिए वो ये शब्द कहता है। कहानी आगे बढ़ती है। अचानक से बरसात रुक जाती है। बरसात की जगह पर बहुत तेज तेज हवाएं चलने लगती है, और इस हवा के साथ बरसात तो है ही, परंतु साथ ही साथ में क्या है, ओलों का तूफान भी आ गया है। और ये ओले पूरी की पूरी फसल को नष्ट कर देते हैं। जब तक ये रुकते हैं तब तक पूरी फसल खत्म हो चुकी होती है। लेंचो बहुत उदास होता है और ये सोचता है कि इतना नुकसान तो कीटाणु भी शायद मेरी कीड़े भी मेरी फसल को नहीं करते जितना नुकसान इन ओलों ने कर दिया है। वो अपने घर वालों से कहता है कि पता नहीं, इस साल तो शायद पूरा साल भूखे ही सोना पड़ेगा। बड़ा उदास हो जाता है। हालांकि उसके मन में कहीं ना कहीं एक उम्मीद है कि भगवान कोई ना कोई मदद भेजेगा। फिर वो कहता है कि कोई भी भूख से तो मरता नहीं है, और वो निर्णय करता है कि वो भगवान को एक पत्र लिखेगा। और इस पत्र को वो कुछ इस प्रकार से लिखता है: इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। अगर आपने भगवान मेरी मदद नहीं की तो निश्चित रूप से क्या होगा, मैं और मेरा परिवार दोनों इस साल भूखे ही रहेंगे। आई नीड 100 पेसोस। मुझे 100 पेसोस चाहिए इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, ताकि अपने खेतों में फिर से फसल मैं उगा सकूं। और हेल स्टॉर्म ने मेरी पूरी फसल को तबाह कर दिया है। कुछ इस प्रकार से वो अपने पत्र में लिखता है। फिर पोस्ट ऑफिस जाता है। पोस्ट ऑफिस जो है टाउन में है। टाउन में जाकर के वो पोस्ट ऑफिस में अपना पोस्ट डाल देता है, अपना लेटर डाल देता है, जो कि लगता है पोस्ट ऑफिस के एक एम्प्लॉय के हाथ में, जो कि एक पोस्टमैन है। ये पोस्टमैन ले जाकर के इस पत्र को पोस्ट मास्टर को दिखाता है। पहले तो दोनों बहुत हंसते हैं, पर इस आदमी की मासूमियत और विश्वास पर उन्हें खुद को बड़ा खुशी होती है, और वो निर्णय करते हैं कि सब मिलकर के थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके लेंचो की मदद करेंगे। ये सब लोग पैसे जुटाते हैं और टोटल 50 पैसे एम्प्लॉयज़ से इकट्ठे होते हैं। उसके बाद बाकी के कुछ पैसे पोस्ट मास्टर डालता है, और ये सारा का सारा पैसा लेंचो को पोस्ट किया जाता है, वही लेटर के जरिए। हालांकि जब लेंचो आता है लेने के लिए, भगवान का पत्र पाकर के लेंचो पूरी विश्वास में है कि निश्चित रूप से भगवान का पत्र तो उसके पास आना ही था, परंतु पत्र खोलते ही उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं और वो गुस्से से भर जाता है, क्योंकि वास्तव में पत्र में उसे केवल 70 पैसे ही भेजे गए हैं, और उसे विश्वास है कि पोस्ट ऑफिस के स्टाफ ने ये पैसा बीच में ही, जो 100 पैसों भगवान ने भेजे थे उनमें से कुछ पैसे पोस्ट ऑफिस के स्टाफ ने ही रख लिए हैं। और वो बड़ा नाराज होकर के भगवान को दूसरा पत्र लिखता है और कहता है कि भगवान, अब की बार मुझे पैसे भेजो ना, तो याद रख करके मेल के जरिए नहीं, किसी और माध्यम से भेजना, क्योंकि यहाँ पोस्ट ऑफिस का स्टाफ तो बड़ा ही क्रुकेड है, चालबाज है। हमें कहानी में हंसी भी आती है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस का सारा स्टाफ सोच रहा होगा कि लेंचो सबको दुआएं देगा, परंतु लेंचो अंत में उन सभी को कोस करके चला जाता है। और साथ ही साथ में लेंचो का इनोसेंट जो विश्वास है भगवान पर, वो भी हमें इस स्टोरी में देखने को मिलता है। स्टोरी में टोटल ओरल कॉम्प्रीहेंशन के 3 पार्ट है, जिनमें अलग अलग क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे कि पेज नंबर 5 पर देखिएगा। पेज नंबर 5 पर क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो को किस बात की उम्मीद थी? लेंचो को उम्मीद थी कि बरसात आने वाली है और बहुत अच्छी फसल होगी। वाई डिड लेंचो से द रेनड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। वो यूं क्यों कहता है कि जो रेनड्रॉप्स हैं वो न्यू कॉइन्स जैसी हैं? वो इसलिए कहता ही है क्योंकि
बरसात की बूंदों से उसकी फसल पनपेगी और फसल पनपेगी तो उसकी खेती अच्छी होगी और पैसा अच्छा मिलेगा। तो बरसात की बूंदों के रूप में उसे सिक्के मिल रहे हैं, ऐसा उसका मानना है। हाउ डिड द रेन चेंज? बरसात कैसे बदल जाती है? बरसात आ रही है, अचानक से स्ट्रॉन्ग विंड बहने लगती है और विंड के साथ हेल स्टॉर्म आ जाता है, जिसके कारण बरसात बदल जाती है। वाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड्स? ओले इतने बड़े बड़े हैं और कम से कम 1 घंटे तक ये बरसात होती है, जिसके कारण पूरी की पूरी फसल नष्ट हो जाती है। केवल सफ़ेद बर्फ़ की चादर छा जाती है सब जगह पर। वाट वर लेंचोस फीलिंग्स वेन द हेल स्टॉप्ड? लेंचो की क्या फीलिंग्स थी जब बरसात रुकी या ओले रुके? लेंचो बहुत उदास हो गया था, उसे लग रहा था कि अब तो पूरा साल उन्हें भूखे ही रहना पड़ेगा। नेक्स्ट पेज नंबर 6 पर जो क्वेश्चन है उन पर ध्यान दीजिएगा। हु और वाट डिड लेंचो हैव फेथ इन? लेंचो की किस बात पर विश्वास थी? भगवान पर। वाट डिड ही डू? उसने क्या किया? उसने एक पत्र लिखा भगवान को और उस पत्र में उसने अपनी सारी समस्या भगवान को लिख करके भेजी। हु रेड द लेटर? लेटर किसने पढ़ा था? लेटर पहले एक पोस्टमैन ने पढ़ा और उसके बाद पोस्टमास्टर ने पढ़ा था। व्हाट डिड द पोस्टमास्टर डू देन? पोस्टमास्टर ने फिर क्या किया? तो पोस्टमास्टर ने सारे स्टाफ से कुछ पैसा इकट्ठा करवाया और बाकी का कुछ पैसा उसने खुद ने डाला और इस प्रकार से लेंचो की मदद के लिए उन्होंने एक लेटर लिखा लेंचो के नाम से और ये पैसे भेजे। नेक्स्ट पेज नंबर 7 पर 2 क्वेश्चन है ओरल कॉम्प्रीहेंशन के। वाज लेंचो सरप्राइज्ड टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट? क्या लेंचो को आश्चर्य हुआ था पैसे देख करके? नहीं हुआ था, उसे पूरा विश्वास था कि भगवान मदद करेगा। वाट मेड हिम एंग्री? और गुस्सा क्यों हुआ वो? क्योंकि पूरे 100 पेसोज नहीं निकले थे, 70 पेसोज निकले थे। इस कारण से वो गुस्सा हुआ था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था पोस्ट ऑफिस के स्टाफ ने ये पैसा बीच में ही रख लिया है, थोड़ा पैसा बीच में ही रख लिया है। नेक्स्ट थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट के क्वेश्चंस पर ध्यान दीजिए। हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन? लेंचो का पूरा विश्वास किस पर था? विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस? लेंचो का पूरा विश्वास भगवान पर था और स्टोरी के अंदर एक जगह पर वो कहता है कि भगवान किसी को भी भूखा नहीं सोने देता और निश्चित रूप से भगवान मदद करेगा। यहाँ पर इस सेंटेंस से हमें लगता है दैट इज़ वाट दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर। इस सेंटेंस से हमें लगता है कि उसको पूरा विश्वास है कि भगवान कोई ना कोई मदद भेज देगा, उम्मीद है उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज द पोस्टमास्टर सेंड मनी टू लेंचो? लेंचो को पैसा क्यों भेजता है पोस्टमास्टर? उसकी मदद करने के लिए। व्हाट डज ही साइन द लेटर? वाई डज ही साइन द लेटर गोड? और लेटर पर वो गोड साइन क्यों करता है? इसलिए करता है क्योंकि वो अपना नाम छुपा करके ही रखना चाहता था और साथ ही साथ में लेंचो का विश्वास भी नहीं तोड़ना चाहता था। डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु सेंड द मनी टू हिम? लेंचो ने ये पता लगाने की कोशिश ही नहीं की कि उसे पैसा किसने भेजा है। उसे तो पूरा विश्वास है क्योंकि कि भगवान ने ही ये पैसा भेजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डज लेंचो थिंक हैज़ टेकन द रेस्ट ऑफ मनी? बाकी का पैसा किसने चुराया है अकॉर्डिंग टू लेंचो? लेंचो के अनुसार बाकी का पैसा जो है एम्प्लॉयज़ ऑफ द पोस्ट ऑफिस ने चुराया है। व्हाट इज़ द आयरनी इन द सिचुएशन? व्यंग्य क्या है इस सिचुएशन में, इस कहानी के अंदर? तो व्यंग्य ये है कि पोस्ट ऑफिस के स्टाफ ने बड़ी उम्मीद के साथ और बड़े अच्छे मन से लेंचो की मदद की थी, परंतु कहानी के अंत में लेंचो को वो ही चोर लगे, इसलिए कहानी में आयरनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन रियल वर्ल्ड? बहुत मुश्किल मिलते हैं ऐसे लोग जो कि लेंचो जैसे हों। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वुड यू से ही इज? किस प्रकार का व्यक्ति है वो? नेव है, कॉमिकल है और स्टूपिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6th वाला, देयर आर 2 काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी। 2 प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट हैं बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर, मनुष्य और प्रकृति के बीच में। मनुष्य सोच रहा था बरसात होगी परंतु प्रकृति ने तो ओले गिरा दिए, तो मनुष्य और प्रकृति के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट है। मनुष्य और मनुष्य के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है ये हमें देखने को मिलता है जब लेंचो पत्र में 70 पैसों देख करके नाराज हो जाता है। वो स्टाफ जो कि उसकी मदद करता है कि एक भोले व्यक्ति की वो मदद करना चाह रहे थे गुप्त रह करके, उसी स्टाफ को वो चोर समझ लेता है कहानी के अंत में। तो यहाँ पर मनुष्य और मनुष्य के बीच में जो
दूरी है उसको बताया गया है। कहानी की मेरी समरी यहाँ पर कंप्लीट होती है। क्वेश्चन आंसर भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एवरीवन।